मुख्यमंत्री टोडा रायसिंह आए थे, उन्होंने आपका नाम लेके कहा था कि डोटासरा जी आपकी मन की मुराद पूरी होगी, बड़ी मछलियां मगरमच्छ वो जब पकड़ना आएंगे। वो पद से हट जाएंगे तब होगी क्या? अगर राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं तो जूली साहब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है एससी समाज से आते हैं, उनको धमका करके बैठा दिया जाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। जो विपक्ष के उसके ऊपर कैमरे तैनात कर दिए जाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं, और कैमरे तैनात ही नहीं, केवल विपक्ष में कैमरे होंगे और उनका जो एक्सेस होगा वो रेस्ट रूम, जो स्पीकर का रेस्ट रूम है उसमें होगा, और 26-27 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? पूरे देश में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी प्रदेश की विधानसभा में इस तरीके का आपने देखा होगा कि विपक्ष के लिए अलग कानून और पक्ष के लिए अलग कानून? पूरे तरीके से बाइस्ड होकर के माननीय स्पीकर देवनानी साहब जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात होंगे। राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र जब आएगा तो आप देखना इनकी क्या हालत होगी। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की लिस्ट का इंतजार बड़ा लंबा हो गया है। मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, इंतजार तो मंत्रिमंडल में फेरबदल और शिक्षा मंत्री का जो है वो छुट्टी, ये भी इंतजार ही हो रहा है। प्रदेश की जनता तो इसका इंतजार कर रही है। हो सकता है कुछ शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर मंत्री या सरकार थोड़ी कर रही है, वो तो भारतीय भवन से हो रहे हैं। भारतीय भवन से लिस्टें तैयार हो रही है, आरएसएस लिस्टें तैयार कर रहा है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जब सत्ता बीजेपी की आ जाती है तो वो सत्ता चलाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश। मदन जी राठौड़ कहते हैं कि आपकी जुबान थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है। मदन जी राठौड़ को कौन पूछ रहा है यार? हमसे भी ज्यादा माली हालत है उनकी, तो सत्ता होते हुए भी तो कुछ तो कहेंगे ना हमारे लिए। उपराष्ट्रपति का बीजेपी कहती है कि हमारे 1.5 साल और कांग्रेस के 5 साल बराबर है। नहीं, सही कह रही है वो, लेकिन वो कह ये रही है कि जो 5 साल में जो अच्छी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने, जन हितैषी योजनाएं लाए, उनको मटिया मेट 1.5 साल में ही कर दिया हमने, ये कह रही है। वो सुनने में थोड़ा फर्क रह जाता है लोगों को। पंजाब से लेकर राजस्थान और बिहार, बंगाल, कई राज्यों के अंदर हालात बाढ़ के और तबाही के हैं। मैं कह रहा हूँ तबाही के हैं, फिर भाई राम रूठ जाए तो राज मदद करता है। यहाँ तो राम भी रूठ रहा है, राज भी निष्क्रिय पड़ा है। राज नाम की चीज ही नहीं। आप बताओ 1.5-2 साल में आपको किसी मंत्री ने कोई ढंग की कोई योजना के बारे में कोई बाइट दी, कोई प्रेस नोट